हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुकुल्स। एंड आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन साइकोलॉजी, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन साइकोलॉजी विच कम्स इन द एग्जाम. सो लेट्स स्टडी. व्हाट आर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती क्या हैं? Basically, projective techniques is a type of a personality test in which you offer responses to the ambiguous scenes, वर्ड्स और इमेजेस. ये एक ऐसा पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है जिसमें कि कंफ्यूजिंग और बहुत एम्बिगुअस से पिक्चर्स, सीन्स, वर्ड्स या इमेजेस दी जाती है एक पर्सन को, और उसके बेसिस पे वो अपने रिस्पॉन्सेस देता है. सो बेसिकली दे आर द इनडायरेक्ट and unstructured method of investigation which have been developed by psychologists. Means ये हमें indirect information देती है from the responses which are given by the respondents about the ambiguous scenes, and it's unstructured. कोई proper इसका structure नहीं है. Only the ambiguous और confusing scenes, pictures और images दी जाती है respondent को to response. Now, what are the major objectives of these projective techniques? इनका main aim क्या होता है? इनका main aim होता है just to discover the feelings, the desires and conflicts that are hidden from the unconscious awareness. Friends, ये आपको मालूम है अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती हैं और कुछ कुछ कॉन्शियस होती हैं. अनकॉन्शियस मीन्स जिसके बारे में हम खुद ही अवेयर नहीं होते हैं. तो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या करती हैं? ये उन फीलिंग्स को, उन डिज़ायर्स को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को अनकवर करती है, हमारे सामने लेके आती है फ्रॉम आवर अनकॉन्शियस माइंड टू द कॉन्शियस माइंड, हमारी अवेयरनेस में लेके आती है. कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में खुद अवेयर नहीं होते हैं एक पर्सन. तो दीज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हेल्प टू अनकवर दीज फीलिंग्स, डिज़ायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. एंड ये जो एंटर रिस्पॉन्सेस पर्सन देता है टू द एम्बिगुअस क्यू, वो जो कंफ्यूजिंग पिक्चर्स को लेके उनके बारे में जो स्टोरी बताता है, जो रिस्पॉन्स करता है, इट हेल्प्स द साइको एनालिस्ट टू अनकवर द अनकॉन्शियस फीलिंग दैट माइट बी कॉजिंग प्रॉब्लम्स इन दी पर्सनस लाइफ. बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं पर्सन की लाइफ में जिसकी वजह से वो टेंशन होता है और उसको लगता है कि ये टेंशन का कारण नहीं है, उसको खुद को ही इंसान को मालूम नहीं होता है. सो ये प्रोजेक्टिव टेक्निक साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती है और एक पर्सन को भी हेल्प करती है उन फीलिंग्स को अनकवर करने के लिए और एक्सप्रेस करने के लिए. सी फॉर एग्जाम्पल these are the example of the projective कार्ड्स, जो कि एक जिसमें कि एम्बिगुअस पिक्चर्स हैं. सी आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए, ये आपको एक किसी को बैट लग सकता है, किसी को ईगल लग सकता है. सिमिलरली यहाँ पे किसी को ये दो इंसान लग सकते हैं बातें करते हुए, या फिर किसी बुल के हॉर्न्स लग सकते हैं, एंड उनको उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन देता है. नाउ बेस्ड ऑन दिस रिस्पॉन्सेज, दिस साइको एनालिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट and uncover their unconscious feelings and emotions and desires. Now, what are the basic types of the projective tests? Today, these are the basic projective tests available. The first one and the very famous one is the Rorschach ink blot test. Other one is the thematic appreciation test, that is the TAT, the draw a person test, the house tree person test, the very famous word association test एंड कंप्लीशन टेस्ट, जिसको कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट भी कहते हैं. लेट्स डिस्कस वन बाय वन ईच. द फर्स्ट वन इज द रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट. ये रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट इज द वेरी फेमस वन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंटली कम्स इन द एग्जाम. तो जानते हैं इसके बारे में. दिस टेस्ट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट. ये सबसे पहला प्रोजेक्टिव टेस्ट था विच वॉज डेवलप्ड बाय अ स्विस साइकेट्रिस्ट, दैट इज द हर्मन रॉर्शा. ये हर्मन रॉर्शा ने 1921 में इसको इन्वेंट किया था. एंड द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 10 डिफरेंट कार्ड्स. इनके टेस्ट में क्या था? 10 डिफरेंट कार्ड्स थे जिसमें कि एम्बिगुअस पिक्चर्स थी, कंफ्यूजिंग पिक्चर्स थी, इंक ब्लॉट्स थे, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था. एंड हर एक इंसान को एक एक कार्ड एक टाइम पे दिया जाता है एंड उसको बोला जाता है टू डिस्क्राइब अबाउट दिस कार्ड. उसको बोला जाता है इसको डिस्क्राइब करिए, एंड अ पर्सन इज फ्री टू डिस्क्राइब.
वो कैसे भी कार्ड को उल्टा पकड़ सकता है, सीधा पकड़ सकता है, अपसाइड डाउन, और उसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकता है, इसको होली एक्सप्रेस कर सकता है या पार्टली एक्सप्रेस कर सकता है. ही हैज़ फ्रीडम टू इंटरप्रेट दी कार्ड. ना जो कार्ड के लिए वो रिस्पॉन्सेज देता है दैट आर रिकॉर्डेड बाय द टेस्टर, और जो जेस्चर्स वो देता है, जो टोन वो यूज़ करता है वॉइस की और रिएक्शन, ये सब नोट किए जाते हैं बाय द साइको एनालिस्ट व्हेन ही डिस्क्राइब्स द पिक्चर. सो दिस वाज अबाउट द रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, जिसमें कि जो रिस्पॉन्सेस एक रिस्पोंडेंट देता है वो साइको एनालिस्ट के द्वारा एनालाइज किए जाते हैं, एंड दे आफ्टर ही गिव्स uncovers the personal feelings and unconscious feelings and desires. For example, this ये एक रॉर्शा का कलर्ड कार्ड है. रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट में ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स भी होते हैं, ग्रे कार्ड्स भी होते हैं. ये कलर्ड है. सी आप इसमें आपको लग सकता है जो रेड पार्ट है, आपको एक लड़की के हेयर्स दिख सकते हैं, रेड हेयर्स, कोई इसको ब्लड समझ सकता है ना. बीच में किसी को ये लग सकता है कि ये दो इंसान हैं, नीचे किसी को ये ब्लू शेप्ड हार्ट दिख सकता है ना. जो भी डिस्क्रिप्शन देता है और वो डिस्क्रिप्शन देते वक्त जो रेस्पॉन्ड करता है, कैसे टोन होती है, क्या फील कर रहा होता है, क्या रिएक्शंस होते हैं, ये सब जो है साइको एनालिस्ट रिकॉर्ड करते हैं, and it helps them to uncover the unconscious feelings and desires. The next one is the thematic apperception test, जिसको कि टैट के नाम से भी जाना जाता है. इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एम्बिगुअस सीन्स देते हैं, बट इसमें यही होता है कि पर्सन को बोला जाता है कि एक स्टोरी सुनाओ जिसमें कि वो उन सीन्स को डिस्क्राइब करे कि इसमें क्या हो रहा है. एक स्टोरी क्रिएट करी जाती है, कैरेक्टर्स होते हैं, एंड वो कैरेक्टर्स कैसे फील करते हैं और स्टोरी कैसे एंड होती है. जब वो स्टोरी बता रहा है रिस्पोंडेंट, वो कैसे फील कर रहा है, कैसे, ये सब कुछ जो है एग्जामिनर नोट डाउन करता है और स्कोर करता है उसको, डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन विच आर गिवन बाय द रिस्पोंडेंट. The next is a draw a person test. In a draw a person test, actually in this test a person is asked whatever he imagines. मतलब उसको बोला चाहता है कि एक इंसान की पिक्चर ड्रॉ करो अपनी इमेजिनेशन से, एंड इसमें जो इंटरप्रेटर है, जो एग्जामिनर है, वो इस बेसिस पे इंटरप्रेट करता है कि उसने किस बॉडी पार्ट को, किस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को किस साइज में शो किया है, कैसे शो किया है, उसकी डिटेलिंग कैसी है, ओवरऑल शेप कैसी है ड्राइंग की. ऑन दैट बेसिस एन एग्जामिनर इंटरप्रेट्स द responses given by the respondent. Next is the house tree person test. Now this type of the projective test is that in which a person is asked to draw a house, a tree and a person. उसमें and on that basis once the drawing is complete, a series of questions are asked about the images that person has drawn. जो image बनाई हुई है उससे related जो है psychologist और psychoanalyst उससे questions पूछते हैं. Now this test was originally designed by the John Buck and included a series of 60 questions to ask the respondent. The very famous one is the word association test, जो कि बहुत फेमस है. इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल इज गिवन अ क्लू और अ हिंट एंड इज आस्क्ड टू स्पीक वट एवर फर्स्ट थिंग कम्स इनटू द माइंड. एक वर्ड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि जो भी वर्ड आपके दिमाग में है वो आपको बोलना है. एक्चुअली व्हाट हैपन्स इन इट, इट रिवील्स द इनर फीलिंग ऑफ द रेस्पोंडेंट. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही मैं आपको बोलती हूँ फेयर, आपके मन में आता है कॉम्प्लेक्शन. ज़्यादातर लोगों के मन में कॉम्प्लेक्शन आता है, बट कोई लोग बोल सकते हैं फेयर means superior. They relate that fair color with the superiority. So this expresses their inner feelings कि किसकी क्या फीलिंग है. और ये बहुत फेमस टेस्ट है जिसमें कि एक वर्ड दे दिया जाता है और एसोसिएट किया जाता है, एंड दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर द साइकोलॉजिस्ट टू टेक अनकवर द अनकॉन्शियस फीलिंग्स. Next is the sentence completion test. In this test, the respondents are asked to complete an incomplete sentence or a story. The completion will reflect the attitude and state of mind. इसमें क्या एक incomplete sentence है and respondent is asked to complete it, and उससे होता क्या है, it will reflect their present attitude and state of mind. For example,
उनको ऐसा एक फॉर्मेट दे दिया जाएगा, क्वेश्चनर्स दे दिया जाएगा जिसमें कि ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे, लाइक टुडे आई एम फीलिंग डैश बिकॉज ऑफ डैश, इसको जिससे कि एक रिस्पोंडेंट कैसे भी फील कर सकता है, लाइक टुडे आई एम फीलिंग सैड बिकॉज आई गॉट लेस मार्क्स, नो. So these incomplete sentences or open-ended sentences help a psychoanalyst or psychologist to understand the hidden emotions or the hidden desires inside an individual. Now, what are the strengths of the projective techniques? The main strength of the projective techniques are that it gives the very qualitative information about a person, and sometimes it is used as an icebreaker where the respondent doesn't speak much, उसको बोलने का मन नहीं होता है, वो बोलना नहीं चाह रहा है, he keeps mum. So these projective techniques एक साइकोलॉजिस्ट को हेल्प करती है सो दैट टू इनिशिएट द टॉक, ताकि इंटरेक्शन बढ़ सके, एंड टू डिस्कस द इश्यूज और एग्जामिन द थॉट्स एंड इमोशन ऑफ द पर्सन. एंड ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करी जाती है इन द थेरेप्यूटिक सेटिंग while counseling the clients. But it also have some weaknesses. Weaknesses are the main that it is influenced by the examiner's attitude. इसमें examiner का attitude बहुत important हो जाता है, और test की settings क्या है, no, it influences the projective techniques too much. Now scoring projective tests is highly subjective. ये जो टेस्ट है ऑब्जेक्टिव नहीं है, दर वेरी हाईली सब्जेक्टिव, एंड इसको एग्जामिन करने के लिए जो एग्जामिनर है, जो साइकोलॉजिस्ट, ही शुड बी वेरी मच एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड, एंड सबकी एग्जामिनेशन जो है इट विल डिफर फ्रॉम वन साइकोलॉजिस्ट टू अनदर साइकोलॉजिस्ट. And these projective techniques, they don't have any standard grading scales, and they lack the validity and reliability. Validity means it refers to whether or not the test is measures what is purposed to measure, means जो ये measure करना चाहते हैं वाकई में वो चीज़ measure होती है कि नहीं. So this lacks the validity, while reliability refers to the consistency of the test. Now consistency इसमें नहीं होती है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू और द साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, और वो डिफर करते हैं फ्रॉम वन साइकोलॉजिस्ट टू अनदर साइकोलॉजिस्ट. सो फ्रेंड्स, दिस वाज अबाउट द प्रोजेक्टिव टेक्निक. Hope it will help you to understand and it will make more clear to you and it will be helpful for the exams. फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो मेरी समझ में आती है और आपको हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि हाउ आई कैन इम्प्रूव ऑन दिस वीडियोज़ सो दैट आई कैन हेल्प यू मच. थैंक यू.